हेलो दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आ रहे जिनकी आपको सच में जरूरत है? आप सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ा सपना पूरा करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी बदल डालेंगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से वादे करते हैं कि इस बार तो जरूर बदलूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी जिंदगी का लगभग 55% हिस्सा हमारी आदतों से बनता है। हम हर दिन वही दोहराते हैं जो हमारी आदतें हमें सिखा चुकी हैं, और ये आदतें इतनी छोटी और गुप्त होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वे हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और उन्हें सही दिशा में बदलना सीख लें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बना लें, रोज थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू करें, या फिर टाल मटोल छोड़कर अपने गोल्स पर फोकस करने की आदत डाल लें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं और अच्छी आदतों को कैसे अपनाएं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस पावरफुल बुक की पूरी समरी आपको बेहद आसान और स्पष्ट भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आप इसे तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बुरी आदतों को छोड़कर नई पॉजिटिव आदतों की ओर बढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। चैप्टर 1, आदतों का लूप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार क्यों होती हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना, बिना सोचे समझे चाय बना लेना, और कुछ आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें बदलना नामुमकिन सा लगने लगता है। एक दिन की बात है, मार्क नाम का एक व्यक्ति अपने ऑफिस जा रहा था। जैसा वो रोज करता था, उसने वही रास्ता लिया, उसी कॉफी शॉप पर रुका, वही कॉफी ऑर्डर की और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ये सब इतना रूटीन बन चुका था कि उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब वो कॉफी लेने जेब में हाथ डालता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट घर पर रह गया है। वो ठहर जाता है, सोच में पड़ जाता है। क्या उसे वाकई कॉफी चाहिए थी, या ये बस एक आदत बन चुकी थी? यही है आदतों की असली ताकत। वे बिना पूछे, बिना बताए हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि हर आदत एक लूप में चलती है। क्यू, संकेत, रूटीन, रूटीन, रिवॉर्ड, इनाम। इसे ही हैबिट लूप कहा जाता है। जब कोई संकेत, जैसे कि एक महक, एक माहौल, एक समय, हमें ट्रिगर करता है, तो हम अनजाने में एक तयशुदा रूटीन को फॉलो करते हैं, और बदले में हमें एक इनाम मिलता है, जिससे दिमाग उस आदत को और मजबूत बना देता है। मार्क के केस में कॉफी शॉप की खुशबू और रूट की दोहराव वही संकेत थे। कॉफी लेना उसकी रूटीन थी, और उस पहली चुस्की की ताजगी और संतुष्टि उसका रिवॉर्ड था। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, बेसल गैंग्लिया, इन आदतों को कंट्रोल करता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, ताकि हमें बार बार सोचना न पड़े। यह सुविधा देता है, लेकिन नुकसान भी कर सकता है। एक दिन मार्क ने एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। वो रोज की तरह उसी रास्ते पर गया, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह कॉफी शॉप के पास से तो गुजरेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। कॉफी की खुशबू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को संभाला। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी यह आदत कमजोर पड़ने लगी। यही साबित करता है कि आदतें बदली जा सकती हैं, अगर हम उनका लूप समझ जाएं। जब भी आप कोई आदत बदलना चाहते हैं, तो संकेत और इनाम को वैसा ही रखें, बस रूटीन को बदल दीजिए। मार्क ने यही किया। उसने वही संकेत रखे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल दी। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं? क्या आप भी इसी लूप में फंसे हुए हैं? क्या आप बिना भूख के ही स्नैक्स खाते हैं? क्या आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते घंटों बर्बाद कर देते हैं, या फिर बिना जरूरत के शॉपिंग कर लेते हैं? यह सब कुछ हमारी आदतों के लूप का हिस्सा होता है। अच्छी बात यह है कि अगर हम इस लूप को समझ लें, तो हम इसे बदल भी सकते हैं। जब अगली बार आप किसी आदत को बदलना चाहें, तो खुद से 3 सवाल पूछें। इस आदत का ट्रिगर, क्लू क्या है? इसकी रूटीन क्या है? और मैं किस इनाम, रिवॉर्ड की तलाश में हूं? अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो किसी भी आदत को तोड़ना आपके लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति की शक्ति।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं? क्यों कोई सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर लेता है और दूसरा बार बार अलार्म स्नूज करता रहता है? इसका जवाब है इच्छा शक्ति, यानी विल पावर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक होनहार छात्रा अनीता क्लास में हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह किसी भी चीज को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाती थी। नई शुरुआत करते वक्त उसमें भरपूर जोश होता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता। उसने कई बार जल्दी उठने, हेल्दी खाने और सोशल मीडिया कम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं होती, ये एक मांसपेशी की तरह होती है। अगर इसे रोज ट्रेंड किया जाए तो यह मजबूत बनती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अनीता उलझन में थी, इच्छा शक्ति को ट्रेन कैसे करें? तब प्रोफेसर ने उसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहा। हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज पर कंट्रोल रखो, किसी बड़ी आदत को बदलने की कोशिश मत करो। बस एक आसान सी आदत चुनो और उसे हर हाल में पूरा करो। अनीता ने तय किया कि वह हर दिन उठकर अपने बेड को सही तरीके से लगाएगी। यह काम बेहद छोटा था, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू किया। शुरुआत में यह बोरिंग लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका दिमाग इसे एक जरूरी काम की तरह देखने लगा। धीरे धीरे वह दूसरी चीजों पर भी बेहतर कंट्रोल करने लगी। अब वह पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पा रही थी, जंक फूड से बच रही थी और सोशल मीडिया पर समय भी कम बर्बाद कर रही थी। लेखक चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में कहते हैं कि इच्छा शक्ति एक कीस्टोन हैबिट है, यानी एक ऐसी आदत जो हमारी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप इसे एक छोटे से काम से भी मजबूत बना लें तो यह आपके पूरे जीवन में गहरा बदलाव ला सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया मशहूर मार्शमैलो टेस्ट यही दिखाता है। इसमें बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया और कहा गया, या तो अभी खा लो या 15 मिनट इंतजार करो और 2 मार्शमैलो पाओ। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, जबकि कुछ ने खुद को रोके रखा। सालों बाद रिसर्च में यह सामने आया कि जो बच्चे इंतजार कर सके वे जीवन में ज्यादा सफल रहे। इससे पता चलता है इच्छा शक्ति ही वो शक्ति है जो सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब हम खुद को अनुशासित रखते हैं, यह हिस्सा और मजबूत होता जाता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मांसपेशी की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं तो छोटी छोटी जीतें हासिल करें, स्मॉल विंस। सुबह समय पर उठना, मीठे से बचना या बेवजह फोन चेक न करना, ये सब छोटे कदम आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में कोई एक आसान सी आदत सुधार सकते हैं? अगर हां, तो आज से ही उस पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वो जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी ऑर्गेनाइज्ड लगती है? वे समय के पाबंद होते हैं, अपने लक्ष्य पूरे करते हैं और अक्सर तनाव मुक्त दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी जिंदगी किसी प्लान के मुताबिक चल रही हो। लेकिन यह जादू से नहीं होता, इसके पीछे होती हैं सुनियोजित आदतें। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसकी दिनचर्या बेतरतीब थी। वह सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता, ऑफिस देर से पहुंचता और पूरे दिन स्ट्रेस में रहता। उसे लगता था वह बहुत बिजी है, लेकिन दिन के अंत में उसे महसूस होता कि उसने कुछ खास नहीं किया। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। एक दिन उसकी टीम लीडर ने उसे बुलाकर कहा, अनुज, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी बेतरतीब आदतें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तुम्हें अपने दिन को प्लान करना सीखना होगा। शुरुआत में अनुज को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने खुद पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ वह दिन भर बिना किसी स्ट्रक्चर के काम कर रहा है। जरूरी और गैर जरूरी कामों में फर्क किए बिना हर चीज में उलझा रहता था। यही वजह थी कि वह थका हुआ तो रहता, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही थी। उस दिन अनुज ने एक फैसला लिया। अब वह अपने दिन को प्लान करेगा और अपनी आदतों को सुनियोजित बनाएगा। उसने सबसे पहले अपनी सुबह की आदतों को सुधारने का फैसला किया। अब वह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करता, फिर कुछ मिनटों तक ध्यान लगाता और अपने दिन की योजना बनाता। उसने यह तय किया कि हर रात सोने से पहले वह अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखेगा, ताकि सुबह उठते ही उसे साफ पता हो कि उसे क्या करना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा।
अब वह पहले से ज्यादा फोकस्ड था, उसका तनाव कम हो गया था और वह पहले की तुलना में ज्यादा खुश रहने लगा था। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी आदतों को सुनियोजित बना लिया था। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में लिखते हैं कि बेतरतीब आदतें हमारी जिंदगी में अराजकता लाती हैं, जबकि व्यवस्थित आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने दिन की पहले से योजना बना लेते हैं तो हम ज्यादा समझदारी से काम कर पाते हैं और हमारे भीतर एक स्पष्टता आ जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को सुनियोजित बनाना होगा। आपको तय करना होगा कि कौन से काम वाकई जरूरी हैं और कौन से सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप सुबह उठते ही बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आप दिन भर मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं लेकिन अंत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों को लेकर गंभीर हो जाएं। सुनियोजित आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे हमारी ऊर्जा और समय दोनों को बचाती हैं। जब आप अपने दिन को पहले से सेट कर लेते हैं तो आपको हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब आगे क्या करना है। आपकी आदतें ही आपको सही दिशा में ले जाती हैं। अनुज की तरह आप भी एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आज से ही तय करें कि आप हर रात अपने अगले दिन की योजना बनाएंगे। अपने सबसे जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। अपनी सुबह की आदतों को ऐसा बनाएं कि वे आपको दिन भर ऊर्जा और प्रेरणा देती रहें। जब आप अपनी आदतों को सुनियोजित कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी, ज्यादा संतुलित, ज्यादा सफल और ज्यादा खुशहाल। अध्याय 4, कीस्टोन आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव कैसे ला पाते हैं? कोई अचानक हेल्दी हो जाता है, कोई अमीर बन जाता है, तो कोई अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी एकदम बदल गई हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी बदलावों के पीछे एक चीज कॉमन होती है, कीस्टोन आदतें। कीस्टोन हैबिट्स वे खास आदतें होती हैं जो बाकी कई अच्छी आदतों की शुरुआत बन जाती हैं। एक दिन राहुल नाम का एक युवक अपने मोटापे से परेशान होकर जिम ज्वाइन करता है। शुरू के कुछ हफ्ते उसके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डाइट कंट्रोल करना, यह सब उसकी पुरानी आदतों से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वह हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करेगा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। न सिर्फ उसका शरीर फिट होने लगा बल्कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी। अब वह हेल्दी खाना खाने लगा, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता और उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगी। उसे अपने काम में ज्यादा फोकस और एनर्जी महसूस होने लगी। दिलचस्प बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदली थी, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन इस एक आदत ने उसकी बाकी जिंदगी पर भी असर डाल दिया। यही है कीस्टोन आदतों की ताकत। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि कीस्टोन आदतें डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जब आप एक सही आदत अपनाते हैं तो वह अपने साथ कई और अच्छी आदतों को खींच लाती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी नदी का बहाव तय हो जाए, फिर जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसी दिशा में बहने लगता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं वे न सिर्फ शारीरिक रूप से हेल्दी होते हैं बल्कि उनके फाइनेंस, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होते हैं। वे कम खर्च करते हैं, ज्यादा अनुशासित होते हैं और तनाव से बेहतर ढंग से निपटते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत किसी एक कीस्टोन आदत से कीजिए। वह आदत बाकी सभी बदलावों की चाबी बन सकती है। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसकी फिजिकल फिटनेस तो बेहतर हो ही चुकी थी, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में भी जबरदस्त इजाफा महसूस हुआ। अब वह लोगों से खुलकर बात करने लगा, नए मौके ढूंढने लगा और अपने करियर में भी नई ऊंचाइयों को छूने लगा। आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी एक आदत है जो अगर आप बदल लें तो बाकी सब कुछ भी बदलने लगेगा? क्या यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है? क्या यह हेल्दी खाना हो सकता है? क्या यह रोज किताब पढ़ना हो सकता है? जब आप अपनी कीस्टोन आदत को पहचान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक बार इसे अपनाने की हिम्मत कीजिए और फिर देखिए कैसे यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता क्यों हासिल करती हैं
जबकि बाकी संघर्ष करती रह जाती हैं। कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। यह सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वजह होती है, उनकी आदतें। 1990 के दशक में अमेरिकी रिटेल कंपनी अल्बर्ट्सन्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार नई स्ट्रेटजी आजमा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से उसे वह सफलता नहीं मिल रही थी जो वह चाहती थी। मैनेजमेंट ने कई बार मार्केटिंग कैंपेन बदले, नई स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन ग्राहक बार बार किसी और ब्रांड की तरफ चले जाते थे। तभी कंपनी के सीईओ ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कंपनी की आदतों को बदलने पर फोकस किया। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि स्टाफ ग्राहक सेवा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और स्टोर्स में ग्राहकों का अनुभव खास नहीं था। उन्होंने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस नई आदत का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलने लगा और वे खुद ब खुद वापस आने लगे। कुछ ही वर्षों में अल्बर्ट्सन्स अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बन गई। चार्ल्स डूहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर सफल कंपनी के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनके पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। ये आदतें सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार को नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति, कल्चर को बदल देती हैं। 1980 के दशक में एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका एल्कोआ को लगातार घाटा हो रहा था। जब नए सीईओ पॉल ओनील ने कंपनी की कमान संभाली, तो सभी को लगा कि वह प्रॉफिट बढ़ाने की कोई नई रणनीति लाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने कंपनी की सुरक्षा आदतों पर ध्यान दिया। उन्होंने तय किया कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने एक नियम बना दिया कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी चोट के बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और उस समस्या को हल करने के लिए पूरी कंपनी को मिलकर काम करना होगा। शुरुआत में निवेशकों को यह बात अजीब लगी। वे सोच रहे थे कि कंपनी का फोकस प्रॉफिट पर होना चाहिए, न कि सुरक्षा नियमों पर। लेकिन कुछ सालों के अंदर अजीब तरीके से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कर्मचारी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उनका काम करने का तरीका सुधरने लगा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में एल्कोआ दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक बन गई। ये दोनों उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि बड़ी सफलताएं तब मिलती हैं जब कंपनियां अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ देती हैं। जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर फोकस करती है, तो उसकी पूरी वर्क कल्चर बदलने लगती है। अगर आप खुद एक बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी टीम समय पर काम कर रही है? क्या ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या हर कोई कंपनी के विजन को समझता है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और सही आदतें विकसित करते हैं, तो आपकी कंपनी भी उन सफल ब्रांड्स की तरह बन सकती है जिन्हें लोग न सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि उन पर भरोसा भी करते हैं। चैप्टर 6, हम अपनी आदतें क्यों बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान शराब या सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाता है, तो कोई अपनी बुरी आदतों के जाल में फंसा रहता है? क्या सच में हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, या फिर हम उन्हीं के गुलाम बने रहने के लिए मजबूर हैं? सुबह के समय नीरज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसे याद आया कि 5 साल पहले उसने खुद से एक वादा किया था। वह रोज सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। लेकिन हकीकत यह थी कि 5 साल बीत चुके थे और वह अब भी देर रात तक जागता, अनहेल्दी खाना खाता और सुबह लेट उठता था। उसने कई बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता था। उसे लगने लगा था कि वह कभी नहीं बदल सकता। लेकिन एक दिन जब वह अपने एक दोस्त से मिला, तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसके दोस्त ने उसे कहा, नीरज, तुम बार बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली समस्या यह है कि तुम यह मान ही नहीं रहे कि तुम बदल सकते हो। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। चार्ल्स डूहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग में एक पैटर्न की तरह सेट हो जाती हैं। जब हम कोई चीज बार बार करते हैं, तो वह हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है। इसलिए जब हम कोई आदत बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है। यह वही एहसास है जब कोई इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से तलब लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है
हमारा विश्वास, बिलीफ। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि हम बदल सकते हैं, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। नीरज ने पहली बार इस पर गहराई से सोचा। उसने समझा कि जब तक वह खुद को एक लेट उठने वाला इंसान मानता रहेगा, तब तक वह कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पाएगा। उसे अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना होगा, यानी खुद को एक नया इंसान मानना होगा जो सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देता है। कुछ दिनों बाद उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने सिर्फ सुबह जल्दी उठने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी मानसिकता बदल दी। उसने खुद से कहा, मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन इंसान हूं। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं क्योंकि यह मेरी पहचान है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उसकी पहचान बन गई थी। और जब कुछ हफ्ते बीते तो उसे एहसास हुआ कि वह सच में बदल चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दुनिया में कई लोग अपनी सबसे कठिन आदतों को भी बदल चुके हैं। नशे की लत छोड़ने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले सेल्फ मेड मिलियनियर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, ये सभी कभी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया और यही बदलाव की असली कुंजी है। अगर आप भी अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद को नया इंसान मानना शुरू करें। यह मत कहिए, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए, मैं स्मोकर नहीं हूं। यह मत कहिए, मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए, मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। याद रखिए, हमारी आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है, तभी असली बदलाव आता है। तो अब आप जान चुके हैं कि हमारी जिंदगी में आदतों की कितनी ताकत होती है। हमारी छोटी छोटी हैबिट्स ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, या हमें वहीं रोक सकती हैं जहां हम सालों से खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी किसी भी हैबिट को बदल सकते हैं, अगर हम सही तरीके से इसे समझें और उस पर एक्शन लें। द पावर ऑफ हैबिट किताब हमें यही सिखाती है कि हर हैबिट का एक लूप होता है, और अगर हम अपने क्यू और रिवॉर्ड को पहचान कर रूटीन बदल दें, तो हम अपनी आदतों को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। असल बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। अगर आप रोज छोटे छोटे बदलाव लाएंगे, तो कुछ ही महीनों में आपको एक पूरी तरह से नई और बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देखने को मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे या उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने देंगे? अगर आप अपने फ्यूचर को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही एक नई अच्छी हैबिट की शुरुआत करें। एक छोटी सी जीत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक सीरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखिए, एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।